अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछले हफ्ते मैंने वादा किया था इस हफ्ते की वीडियो डिटेल वीडियो होगी और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। एरीज़ जब भी सन मूवमेंट करता है, सन अगले हाउस में जाता है या अपना मूड बदलता है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। ये वीक 17 फरवरी से शुरू होकर 23 फरवरी तक जाएगा और पहले ही दिन वेरी फर्स्ट डे 17 फेब को ही मरकरी आपके 12th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा। पहले भी वो कोई बड़ा ताकतवर नहीं था। 12th हाउस में मरकरी की पोजीशन थोड़ी कमज़ोरी ही लाती है और अब उसका रेट्रोग्रेड होना उसे मज़ीद वीक करेगा। जो लोग ऑलरेडी साइकोलॉजिकल डिप्रेशन फील कर रहे हैं, सेंसिटिव हैं या मर्ज में से गुजर रहे हैं, वो इस मरकरी की रेट्रोग्रेशन से अपने साइकोलॉजिकल फैक्टर ऑफ लाइफ को मज़ीद डिप्रेस होता हुआ देखेंगे। सॉरी टू से, बट है ऐसा ही हकीकत। स्टूडेंट एरीज़ के लिए भी कुछ ट्रबल्स खड़ी हो सकती हैं। उनके कुव्वत हाफ़ज़ा का अचानक ब्लैंक हो जाना, ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ब्लैंक हो जाना, दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट नॉट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट्स बड़े शार्प हैं, हेल्दी हैं और उनका माइंड जो है वो फोकस्ड है, उनका लाइफस्टाइल उसके माइंड को सपोर्ट कर रहा है, उनको ये इशू नहीं होगा। फिर ऐसे कारोबारी लोग या ऐसे जॉब पेशा एरीज़ जिनका काम ज़हनी है, जैसे अकाउंटेंट्स, जैसे वकील या राइटर्स, इस तरह के जितने भी लोग हैं वो एरीज़ की रेट्रोग्रेशन से कुछ ट्रबल महसूस कर सकते हैं। बट अगर उनके पास इसका काउंटर डोट है, लाइक उन्होंने स्टोन पहना हुआ है या अदरवाइज़ वो बहुत ही मेहनती हैं, रिहर्सल्स करते हैं, होमवर्क पूरा करते हैं, तो काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। सो रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी इस साल का वो पहला पैच है। जो मरकरी ने 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होना है, तो उसका ये पहला रेट्रोग्रेशन शुरू हो गया। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी ज़्यादातर 12th हाउस में आपके एनिमी साइड को आपकी वीकनेसेस पहुंचाएगा। आप कुछ ऐसा परफॉर्म करेंगे कि आपकी जो अपोजिशन है उसको आपके राज पता चलेंगे, आपको भी उनके राज पता चलेंगे, बट आप परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। इसलिए अपने न्यू इनिशिएटिव्स को अगर कुछ दिनों के लिए, मरकरी शॉर्ट टर्म प्लैनेट है, लंबा नहीं चलेगा, 20-21 दिन के लिए रेट्रोग्रेड रहता है अमूमी तौर पर। सो थोड़ा सा मोहतात रहकर अगर 20-21 दिन गुजारें तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने इस बात को इतना इंसिस्ट पहली दफ़ा किया, अमूमी तौर पर आपने देखा होगा मैं शुगर कोट करके जनरल अंदाज से प्लानिटरी नेगेटिविटीज़ भी बयान करता हूँ, लेकिन दूसरा पहलू जो मुझे बयान करना था वो इस रेट्रोग्रेशन के साथ मिलकर मज़ीद ट्रबल की वजह बनेगा। अब ये अनफॉर्चुनेट है एरीज़, जैसे मैं पिछले हफ्तों में खुशखबरियाँ सुनाता आया हूँ, वो भी एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर्स थे जो मैंने बताए। आज भी जो बता रहा हूँ वो एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर्स हैं, लेकिन दोनों ही खबरें स्पेशली एरीज़ के लिए ट्रबल मेकर हैं। सो यू मस्ट टेक केयर। दूसरी खबर 19 फरवरी को आएगी, इसी हफ्ते के 19 फरवरी को, जब सन आपके यहाँ 11th हाउस से पॉजिटिव एरिया से निकलकर 12th हाउस में नेगेटिव एरिया में चला जाएगा। चेंज आए कि सन क्योंकि लॉर्ड ऑफ सोलर सिस्टम है, कोई बहुत बड़ी ट्रबल क्रिएट करेगा नहीं, लेकिन उसके बावजूद साल भर में जब भी ये 12th हाउस में जाता है वो इसकी कमज़ोर तरीन हालत होती है। अगर 3 डिग्री में देखा जाए एरीज़, तो सन अब आपके बिल्कुल बैक पर है, बिल्कुल बैक पर, जहाँ से वो अपनी फ्यूलिंग, जो स्पिरिचुअल टाइप की फ्यूलिंग है, दैट इज़ कॉन्फिडेंस, ब्रेवरी, डिसीजन मेकिंग, कैप्टन स्किल्स, आपके अंदर हरारत, जो आप कुछ कर गुजरने का जज्बा लेकर आगे बढ़ते हैं वो, एंड उसके अलावा न्यू पाथ्स, इन सब का अब कुछ अरसे तक फुकदान रहेगा। सूरज किसी एक हाउस में एक साल में एक दफ़ा 30 दिन के लिए आता है। सो इस साल ये जो 19 फरवरी से 19 मार्च तक का टाइम होगा, अब सूरज आपके 12वें घर में रहेगा। यहाँ पर अब मरकरी रेट्रोग्रेड 21 दिन के लिए, सूरज आपके यहाँ वीक हालत में। सो नाउ योर माइंड एबिलिटीज़ इज़ शेकिंग, थोड़ी ट्रबल में जाएगी, उधर से कॉन्फिडेंस लेवल शेक होगा, तो ये सिनेरियो थोड़ा सा ट्रबल मेक कर सकता है। जो एरीज़ स्ट्रॉन्ग हैं, इस्टेब्लिश हैं, परफॉर्मिंग हैं,
रोज़ उनको रूटीन वाइज एक ही जैसा काम करना है, उनको कोई थ्रेट्स नहीं। बट स्टूडेंट एरीज जो किसी एग्ज़ाम से गुजरेंगे, एम्प्लॉयज़ जिनको किसी तरह के कुछ टारगेट्स कंसीव करना है, कम्युनिकेशन वाले लोग, तहरीर वाले लोग जो राइटिंग करते हैं, इन सब को कुछ ट्रबल्स आएंगी। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई एरीज। द लास्ट न्यूज़ ऑफ द वीक 23 ऑफ फेब को न्यू मून होगा, एंड यू नो न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इवेंट, न्यू मून इज़ ऑलवेज अ इमोशनल बूस्टर। और अनफॉर्चुनेटली न्यू मून भी आपके 12वें घर में, जिस हाउस में सन है, जिस हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, उसी हाउस में न्यू मून भी होगा। एंड यू नो न्यू मून इफ़ इन 12th हाउस, तो उसका एक पॉजिटिव पहलू है, एक नेगेटिव पहलू है। पॉजिटिव पहलू ये है कि 12th हाउस में आपको रियलिस्टिक अप्रोचेस की तरफ लेकर जाता है, एक ऐसा फोर्स ऑफ लाइफ देगा जिसमें आप अच्छे और बुरे की तमीज़ कर पाएंगे, रूहानियत को, हकीकी ज़िंदगी के मकासद को समझ पाएंगे। अपने अंदर भी जो आपकी नेगेटिविटीज़ हैं वो अब आपको पिंच करेंगी और आपसे तकाजा करेंगी, डिमांड करेंगी कि हमें ठीक करो। ये सारी सिचुएशन में सिर्फ कारोबारी इश्यूज़ नहीं आएंगे या स्टूडेंट ट्रबल्स नहीं आएंगी, इसके अलावा रिलेशनशिप सेक्टर में या तमाम उन सेक्टर्स ऑफ लाइफ में ट्रबल्स आ सकती हैं जिनका ताल्लुक़ आपकी कम्युनिकेशन से है। जैसे आप प्रेजेंटेशन देते हैं, वहाँ ट्रबल, जैसे आप किसी से कोई मोहब्बत का इजहार करते हैं तो वहाँ ट्रबल, जहाँ जहाँ आप बात करेंगे वहाँ वहाँ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी एंड सन का 12th हाउस में जाना आपको प्रॉब्लम्स देगा। सो नाउ यू हैव टू केयरफुल, एक्स्ट्रा वे में, जनरली नहीं। मालूमात यहाँ ख़त्म हो गई एरीज़। अदरवाइज़ जो प्लैनेट्स हैं वो अच्छी पोजीशन पर हैं, लेकिन उसके बावजूद आप इन शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के इफ़ेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। आपको ब्लू सफ़ायर पहनना ही होगा, आपको सूरह शम्स पढ़ना ही होगी। या दूसरा हल ये है, जैसे अमूमी तौर पर एवरेज लाइफ वाले लोग करते हैं, वो सह कर गुजार देते हैं। 21 दिन ट्रबल्स फेस करते हैं, बेइज्जतियाँ महसूस करते हैं, तोहमतें, एक्स्ट्रा काम, जिन कामों में नहीं भी जाना उन कामों को भी करने लग जाते हैं। फिर ठीक है, फिर वैसा कर लीजिए। बट अगर सॉल्यूशंस चाहते हैं, अगर इस फेज़ ऑफ टाइम को तस्खीर करना चाहते हैं, फ़तह करना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज़ आर्टिफिशियल फ्यूल। एंड बाय माई एक्सपीरियंस ब्लू सफ़ायर ऑफ 8 कैरेट इज़ इनफ रेमेडी, जिससे रिकवरी हो जाएगी। एंड मजहबी तौर पर सूरह शम्स आइडियल है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए। एंड अदरवाइज़ भी मैं कह चुका हूँ, मेरे 17 साल कैरियर में मेरे पास हज़ार लोगों का फ़ीडबैक है। कमेंट्स में भी आप देख लिया करें, वहाँ जो लोग सूरह शम्स पढ़ते हैं वो भी इस बात की इजहार करते हैं कि उन्हें इत्मीनान हासिल होता है, उन्हें डिसिप्लिन हासिल होता है, वो नज़्म ज़ब्त के साथ आगे बढ़ते हैं, उन्हें टॉलरेंस लेवल इन्हेंस होता है, वो अपने अंदर एक नई जिद्दत देखते हैं जिससे वो टाइम बिहेवियर्स को फ़तह कर जाते हैं, टाइम बिहेवियर्स को शिकस्त दे देते हैं। सो सूरह शम्स, सूरह यासीन सेकंड लास्ट आयत, इफेक्टिव मोस्ट रेमेडी फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ब्लू सफ़ायर फ्रॉम द साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू। एज अगर 25 साल से 40 साल के दरमियान है तो बहुत अच्छा रहेगा ब्लू सफ़ायर के 8 कैरेट। बट अगर 9 कैरेट अफोर्ड कर सकें और फाइन क्वालिटी लाइक श्रीलंकन सफ़ायर और अफ्रीकन सफ़ायर या फिर कश्मीरी, ये सब ऐसे स्टोन्स हैं जो प्योरिटी की वजह से काफ़ी मशहूर हैं। अगर इनमें से किसी एक की तरफ जाएं तो आपके लिए ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। मालूमात पहुंचाना एरीज़ मेरा काम था। इसमें से जो लोग अक्लमंद होंगे, जो टाइम को समझते होंगे, क्योंकि ये जो रेट्रोग्रेशंस आई हैं मेरी वजह से नहीं आई, मैंने तो सिर्फ खबर पहुंचाई। जो सन अपने कैलेंडर, अपनी रोटेशन के एतबार से 12th हाउस में गया, ये मेरी वजह से नहीं गया, ना आप ही की वजह से गया। आपको फितरत के कवानीन को समझना चाहिए। रात हो जाती है तो आप, ये फितरी कानून है, आप उसके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। रेट्रोग्रेशन आ जाता है, ये फितरी कानून है, जो अक्लमंद होंगे उसके साथ एडजस्ट हो जाएंगे, अपने रास्ते बदलेंगे, अपने आप को एहतियातों में लेकर जाएंगे, रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम देंगे, करियर को ज़्यादा टाइम देंगे, प्लानिंग को ज़्यादा टाइम देंगे, एफर्ट्स ज़्यादा करेंगे, एजुकेशनल फैक्टर को एहतियात से आगे लेकर चलेंगे। और ये शॉर्ट टर्म है, कुछ दिनों के लिए, बट है तो हकीकत, इसको इग्नोर तो नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया के
टाइम इंफॉर्मेशंस प्रोवाइडर्स, एस्ट्रोलॉजर्स जो आपको टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सभी अब आपको ये बताना शुरू कर देंगे कि भाई सन 12वें घर में चला गया। दैट इज़ अ एंगल जो आपके बिल्कुल बिहाइंड है, बिल्कुल पीछे, वहाँ से ये चीज़ें अब आप तक नहीं पहुँचेंगी। 360 डिग्री में देखा जाए तो अब सूरज एक ऐसे एंगल पर है जहाँ पर उसके ये बेनिफिट्स आप तक नहीं पहुँचेंगे। सो आपको इस बेनिफिट, इस सिचुएशन को समझकर इसे बेनिफिट्स में कन्वर्ट करने के लिए अब आर्टिफिशियली अपना इंतज़ाम करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप इस सिचुएशन ऑफ प्लैनेट्स को समझकर अपने अगले हफ्तों के डिसीजंस लेंगे, अपनी रेमेडीज़ परफॉर्म करेंगे, कुछ एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करेंगे। और फिर मेरी रिक्वेस्ट आपसे दुआ की हमेशा की तरह रहेगी कि अगर इस सारी वीडियो को देखने के बाद आपको वक्त समझ आ जाए और अपनी वीकनेसेस को आप दूर करने में कामयाब हो जाएं या किसी हद तक बच जाएं खराबियों से, तो उस वक्त हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं बरमला कहता हूँ एरीज़, आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत कीमती हैं, इस दुनिया में भी आखिरत में भी। अगले हफ्ते मज़ीद जो चेंजेस आएंगी, प्लैनेट्स, स्टार सिचुएशंस, ये ज़रूर बताऊंगा। अगले हफ्ते तक के लिए भी इजाज़त दीजिए। जाते जाते हमारी जो हमेशा की तरह एक आपसे दरख्वास्त रहती है जिससे हमारी दिलजोई होती है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन मेरे लिए भी और टीम के लिए भी कुछ हौसला अफजाई, कुछ हिम्मत अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।